ओम शांति। 25 जुलाई 2023 बाप दादा के महावाक्य है, मीठे बच्चे सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सदगुरु पोत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। यहाँ पर दादे कौन है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाप बोला गया है। प्रश्न है आज का, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, यह गायन तुम बच्चों से लगता दूसरों से नहीं क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए यह गायन नहीं हो सकता। भल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वह वैकुंठ रस को जानते भी नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो बरोबर माया की तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं काम वासना के। फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो गिरना होता है। यह गिरना चढ़ना चलता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग नहीं सकता। सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भले ही उनके पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उनकी कोई मंजिल नहीं है। तुम्हारी तो बड़े ते बड़ी जबरदस्त मंजिल है। वह करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। कौन? सन्यासी। बाकी राजाई आदि की कोई मंजिल नहीं। किनकी? सन्यासियों की। इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है। किसमें? ये जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं, बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं। मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते। तुम हो दादे पोत्रे। शिव बाबा यहाँ पर दादाजी है। यहाँ पर अमृतसर में दादे पोत्रे होते हैं। फिर कहेंगे यह 7वीं पीढ़ी है, यह दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो, सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, यहां फिर तुम्हारी पीढ़ियां ही नहीं। एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियां। कहाँ? संगम युग में। अब याद करना अति सहज है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोत्रियां ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी या शंकर कुमारी हैं। नहीं, प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। बात बहुत सहज है, पर सबकी बुद्धि में यह समझ आती नहीं है। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमद भगवत गीता। उनसे क्या सुनना होता है? श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो, बाप दादा हम कल पहले भी आपस में मिले थे, हमने वर्षा लिया था। अच्छा, उससे क्या बने फिर? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। श्री नारायण को वरा था या श्री राम को? कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। जो इतना लायक बनाते हैं उसी को भूल जाते हैं। किसको? शिव बाबा को। जट फारकती दे देते हैं, याद नहीं करते। ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। कौन से? मनमना भाव। उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अर्थात प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है। यहाँ पर तो बांटने की चीज ही नहीं है, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई मून आदि में प्लाट नहीं खरीद करना। यहाँ तो बस राजाई के मालिक बनते हो। पाठ तो यहाँ ही बजाना है, मून आदि में जाना नहीं, मतलब चांद पे तो जाना नहीं है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक जाते हैं, उन्हों को मालूम पड़ता है अभी यह कहाँ तक पहुंचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है? चंद्रमा तो शीतल है ना। सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। कितना साइंस घमंड है। नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है, आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक बिंदी।
उसका क्या वजन होगा? बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, 1 सेकंड में कहां से कहां उड़ जाती है। बाबा को याद करा और सेकंड में उड़े। शिव बाबा भी बिंदी है। लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं, न परमात्मा ही ऐसा होता है। शिवलिंग के बारे में बात हो रही है। परमात्मा तो ब्रह्म है, कुछ भी समझ ना सके। अब जब तक कोई सम्मुख ना आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ ना सके। हम भले ही शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं परंतु ऐसा है नहीं, वह तो बिंदी रूप है। लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे? तो यह भक्ति मार्ग चला आया है। पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। कौन सा रूप बनाया? फिर शिवलिंग का। अच्छा, बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि में यह ज्ञान ना बैठे फिर भी यह तो समझ सकते हो ना कि हम उच्च ते उच्च शिव भगवान के दादे के पोतरे हैं। उनकी रचना तो गॉडफादर नहीं कहेंगे ना। वह कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। वह तो सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो हैं ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है, भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सर्वोदया लीडर नाम रखाया है, यह भी अपने पर नाम रख दिया। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं, सर्व माना सब। कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर ना सके। कौन कर सकता है? सिर्फ शिव बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों का माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया, बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि खुद को आत्मा समझना है। दूसरा है, हम दादे पोतरे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। यहाँ पर दादा पोता की बात इसलिए हो रही है कि शिव बाबा हमें वर्षा देंगे, सतयुग में इतना कुछ देंगे, तो उदाहरण से समझाया जा रहा है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है और खुशी में रहना है। आज का वरदान है, अशांति और हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। अर्थात जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, यानी कि किसी को समझाना नहीं है, बोल की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी, तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। स्लोगन, शिवम की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। ये थे आज के महावाक्य। ओम शांति।